एलएसी पर ड्रैगन ने फिर की गुस्ताखी। एलएसी पर पीएलए की फिर मिट्टी पलीद। नापाक ड्रैगन का प्लान फिर हुआ नाकाम। भारतीय सैनिकों के आगे बेदम चीनी आर्मी। पैंगोंग झील के पास ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब। एक बार फिर टूटा शी जिनपिंग का सपना। जमीन हड़पने की कोशिश फिर हुई नाकाम। रात के अंधेरे में वो आए थे चोरी चोरी, लेकिन हिंदुस्तान की सजग और सतर्क सैनिकों ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उल्टे पांव उन्हें पीठ दिखाकर लौटना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज हम उस नापाक लाल आर्मी की ही काली करतूत की बात बताने वाले हैं जिसके नापाक सपनों पर वज्रपात हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, घुसपैठिया कहीं का। जो चुपके चुपके चोरी से दूसरों की जमीन पर नापाक कदम रखने की हिमाकत करे उसे घुसपैठिया नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन इस घुसपैठिए को फिर एक सबक सिखाया गया है। जब जब वो ऐसी हिमाकत करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 75 दिन में चीन भूल गया गलवान का सबक। पैंगोंग के पास फिर कर दी ड्रैगन ने गुस्ताखी। और एक गुस्ताख को जो सजा मिलनी चाहिए थी, कुछ वैसी ही सजा लेकर अपने दामन पर हार और बदनामी का एक और दाग लेकर चीनी सैनिक उल्टे पांव अपने टेंट में लौट पड़े। पैंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों की एक न चली। 2.5 महीने से भारतीय सैनिक जो तैयारी कर बैठे थे, उस तैयारी के आगे ड्रैगन की रणनीति फ्लॉप साबित हो गई और अपनी इज्जत बचाने के लिए चीन के विदेश मंत्री को यह बयान देना पड़ गया कि हमने तो एलएसी पार ही नहीं की है। हर गुस्ताखी के बाद, हर बेइज्जती के बाद, मुंह की खाने के बाद चीन यही बात करता है और कभी यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसे नुकसान हुआ है, उसके सैनिकों ने पीठ दिखाई है। रही बात 29-30 अगस्त के रात की, तो भारतीय सेना की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग के पास फिंगर एरिया में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। 29-30 अगस्त की दरमियान रात में पीएलए ने समझौते का उल्लंघन किया। चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने के लिए उकसावे की कार्रवाई की। भारतीय सैनिकों ने चीन की जमीनी हकीकत बदलने की मंशा को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर चीन की गतिविधि को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाए। भारतीय सेना की ओर से यह भी कहा गया कि भारतीय सेना
बातचीत के जरिए शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपने क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने को लेकर दृढ़ निश्चय भी। इस विवाद को सुलझाने के लिए चुसूल में सोमवार को ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग भी दोनों देशों के साथ हुई थी। आपको बता दें, चीन इस तरह की हिमाकत सालों से करता रहा है, हालांकि अब चीन को ऐसा करना भारी पड़ने लगा है। चीन के लिए कोई नई बात नहीं है, ये बार बार कई सालों से इस प्रकार की हरकत करते हैं और करते आ रहे हैं, और इसको फिर भारतीय सेना इसको रोकती रही है। अभी उन्होंने पेंगोंग त्सो में फिर से साउथ पेंगोंग, जो पेंगोंग से जो लेक का जो सदर्न हिस्सा है, वहाँ पर फिर से घुसने की कोशिश की, और इस समय पर भारतीय सेना ने उनको वहाँ से रोक दिया कि भाई ये कार्रवाई हम आगे बर्दाश्त नहीं करने देंगे। तो ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रूप्स है उनकी नहीं है, ये उनके PLA आर्मी और जो CCP है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है, और ये जानबूझ के चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी। प्रकार से चौकन्ना रहना है, अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है, और जब चाइना की तरफ से इस मामले की कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। हमने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार से अपनी जो है इंटेग्रिटी को और सॉवरेनिटी को क्वेश्चन नहीं करने देंगे। पिछले 4 महीने से लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। दोनों देशों ने बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा खड़ा कर रखा है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन मामला सुलझता नहीं दिख रहा। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने ये तक कह दिया था कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर 1962 के बाद से सबसे बुरे हालात हैं। इसी तनाव के बीच गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन चीन ने अपने हताहत हुए सैनिकों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी। गलवान के 75 दिन बाद चीन ने पेंगोंग त्सो झील के पास फिर अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी। पेंगोंग झील के पास हुई इस झड़प को लेकर भारत में सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और लिखा कि आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है, आए दिन हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस, आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ। मोदी जी पर लाल आंख कहां है? चीन से आंखों में आंखें डाल कब बात होगी? PM मौन क्यों है? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? सुरजेवाला के अलावा BSP सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है। मायावती ने ट्वीट किया है, चीनी सेना द्वारा एक बार फिर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दुस्साहस करने की खबर चौंकाने वाली है, लेकिन संतोष की बात है कि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। सरकार को आगे और भी ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरह की नसीहतों और हमलों पर पलटवार होना लाजमी था, और वो हुआ भी। लाल आंख तो हिंदुस्तान के पास है, लाल आंख मोदी जी के पास है, लाल आंख इंडिया की आर्मी दिखाती है। तभी तो आज हिंदुस्तान का जो संप्रभुता है वो अखंड है, और किसी की हिम्मत जो हिंदुस्तान के संप्रभुता के और आंखें उठाकर देख ले। बच्चा बच्चा आज हिंदुस्तान का इंडिया की आर्मी, इंडिया की सरकार और मोदी जी के प्रति विश्वास के साथ देखता है, और बिल्कुल हृदय में उसका विश्वास है कि जब तक ये सरकार और जब तक हमारी सेना खड़ी है, कोई भी इंडिया के, भारत के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वहीं चीन की हिमाकत पर सियासत जारी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे यह साफ है
कि अब चीन की मनमानी नहीं चलेगी और अगर फिर उसने कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो भारतीय सैनिकों के शौर्य के सामने चीन की लाल सेना को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। दरअसल चीन अपनी विस्तारवाद नीति के तहत एलएसी पर रणनीतिक तौर पर मजबूत ठिकानों पर कब्जा जमाने की कोशिश में है और इसके लिए उसने असम से अरुणाचल प्रदेश तक अपनी ताकत झोंक रखी है। फिर पकड़ी गई चीन की चोरी। भारत के अहम ठिकानों की जासूसी कर रहा चीन। भारतीय सेना के अहम ठिकानों पर चीन की नजर। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की साजिश। चीन चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। गलवान में अपनी भद पिटवाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन की साजिश बेनकाब हुई। साजिश भारत के अहम सैन्य ठिकानों की जासूसी करने की। पकड़ी गई चीन की चोरी। बेनकाब हुई चीन की साजिश। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल। चीन के जासूसी कांड का पर्दाफाश। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन असम में भारतीय वायुसेना के सबसे अहम ठिकानों में से एक तेजपुर एयरबेस और ओडिशा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर मौजूद भारत की मिसाइल टेस्टिंग साइट की जासूसी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन ने भारत के तेजपुर एयरबेस और डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखने के लिए यूनान प्रांत की रोइली काउंटी में लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार सिस्टम तैनात कर रखा है। रोइली काउंटी चीन म्यांमार सीमा के पास है। चीन का नया रडार सिस्टम म्यांमार सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। इस रडार की बदौलत चीन 1150 किलोमीटर दूर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखता है। इस रडार के जरिए चीन 575 किलोमीटर दूर तेजपुर बेस की जासूसी कर रहा है। चीन ने इस रडार को मार्च 2018 के बाद रोइली काउंटी में तैनात किया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ओडिशा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण किया है। लिहाजा चीन भारत की इस मिसाइल टेस्टिंग साइट पर नजर बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा चीन की रोइली काउंटी में तैनात हर रडार की नजर असम में भारतीय वायुसेना के तेजपुर बेस पर भी बनी रहती है। तेजपुर बेस पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन तैनात है। इसलिए चीन की इस बेस पर होने वाली हर गतिविधि की जानकारी हासिल करना चाहता है, क्योंकि तेजपुर से चीनी सीमा की दूरी महज 170 किलोमीटर है। इसके अलावा भी चीन भारत भूटान सीमा के पास उत्तरी डोकलाम में भी भारत के खिलाफ अपनी साजिश का नया जाल बुन रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने उत्तरी डोकलाम में निर्माण कार्य शुरू किया है। उसने तोरसा नाले के पास एक दीवार का निर्माण किया है। इसी नाले के पास निर्माण को लेकर 2017 में चीन और भारत के बीच विवाद हुआ था। इसके अलावा चीन डोकलाम में सिंचला दर्रे के पास एक इमारत भी बना रहा है और उसने पहाड़ों पर बिजली के खंभे भी लगा दिए हैं। इसके साथ ही चीन ने डोकलाम में 2 खास सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिए हैं और सिंचला दर्रे के पास हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए हैं। चीन की इन सभी कोशिशों का एक ही मकसद है, भारत की फौज पर नजर रखना। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने पूरी एलएसी पर ही जबरदस्त निगरानी शुरू कर दी है। चीन एक तरफ तो डोकलाम में भारत की जासूसी करने के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेने के साथ अपने सैनिकों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है, तो दूसरी तरफ
चीन भारत के उत्तराखंड की चीन से लगती सीमा पर भी सर्विलेंस के उपकरण और हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन लद्दाख के बाद अब डोकलाम में भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाया जा सके। दरअसल गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन भारत की ताकत से इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एलएसी पर चीन एक तरफ तो अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर वो भारत चीन सीमा पर हथियारों का जखीरा भी जमा कर रहा है। चीन की इन तैयारियों से साफ है कि उसे लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान उसकी करतूतों पर पलटवार न कर दे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कि भारत के खिलाफ इन दोनों ने मिलकर एक नापाक परमाणु प्लान तैयार किया है। क्या है वो परमाणु प्लान, आइए बताते हैं। चीन की मदद से जंग की तैयारी करता पाकिस्तान, भारत के खिलाफ दुश्मन देशों का परमाणु प्लान, पाकिस्तान की नस्र में चीन का खतरनाक अस्त्र, चीन अपनी जमीन की भूख शांत करना चाहता है, पाकिस्तान आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। दोनों देश मिलकर भारत को घेरना चाहते हैं। लिहाजा भारत के खिलाफ जंग की तैयारी की जा रही है। हिंदुस्तान के ये दोनों पड़ोसी मुल्क एक साथ मिलकर हथियारों का ऐसा जखीरा तैयार करने के सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सके, जिससे युद्ध की स्थिति में भारत को गहरे जख्म दिए जा सके, जिससे दो मोर्चों पर भारतीय सेना के सामने चुनौती पेश की जा सके। तो इस सीक्रेट मिशन पर अमल किया जा रहा है पाकिस्तान के 3 शहरों में, चश्मा, खुशाब और कराची। पाकिस्तान के इन 3 शहरों में गुपचुप तरीके से ऐसा क्या हो रहा है जिससे भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं? पाकिस्तान के इन 3 शहरों में चीन ऐसे कौन से हथियार विकसित करने में इमरान खान और उनकी सेना की मदद कर रहा है जो जंग की सूरत में तबाही का सबब बन सकते हैं? यकीन जाने, इस राज से पर्दा उठेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 9 से 11 सितंबर के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो सकती है और माना यह जा रहा है कि एलएसी पर जारी तनाव के मद्देनजर इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान का इस्तेमाल करके उसके साथ भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकने वाले छोटे परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ है। और चीन चाहता यह है कि पाकिस्तान की जमीन को वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे और इस रणनीति पर वो तेजी से काम कर रहा है। अब आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहे होंगे कि आखिर चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर कौन सा घातक परमाणु हथियार बना रहे हैं? चीन और पाकिस्तान मिलकर एलएसी और एलओसी पर भारत के खिलाफ कौन सा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं? शी जिनपिंग आखिर इमरान खान के हाथ मजबूत क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह सब कुछ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। दरअसल भारत और चीन के बीच 4056 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसे एलएसी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 760 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जिसे एलओसी कहते हैं। चीन और पाकिस्तान एलएसी और एलओसी पर भारत को घेरना चाहते हैं, लिहाजा वो कम दूरी तक मार करने वाले घातक परमाणु हथियार तैयार कर रहे हैं। गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद जिस तरह चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा, उससे शी जिनपिंग को यह समझ आ गया कि अकेले दम पर हिंदुस्तान से भिड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा।
वहीं पारंपरिक युद्ध में हर बार हिंदुस्तान के हाथों मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को भी इस बात का इल्म हो गया कि भारत से टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं। लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने पाकिस्तान सेना की ताकत बढ़ाने का फैसला किया ताकि दोनों देश एक साथ मिलकर भारत को 2 मोर्चों पर घेर सके। इसके लिए पाकिस्तान को चीन ऐसे छोटे न्यूक्लियर हथियार दे सकता है जो जंग की सूरत में बेहद घातक साबित होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के वैज्ञानिक पाकिस्तान को प्लूटोनियम आधारित छोटे परमाणु हथियार देने की योजना पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास छोटी दूरी तक मार करने वाली हत्फ-9 या कहें नस्र मिसाइल है, जिसे लॉन्चर सिस्टम के जरिए तैनात किया जा सकता है और 60 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में यह सक्षम है। नस्र मिसाइल को बड़े सैनिक हमले रोकने के लिए एक कारगर हथियार माना जाता है। लिहाजा इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार लगाने की तैयारी की जा रही है। चीन पाकिस्तान की नस्र के साथ साथ कई मिसाइलों में परमाणु हथियार लगा सकता है। पाकिस्तान को डर है कि भारत उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा चीन पाकिस्तान की ढाल के तौर पर काम कर रहा है। वो छोटे परमाणु हथियार विकसित कर पाकिस्तान की ताकत में इजाफा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भारतीय सेनाओं पर चलाने की हिमाकत की, तो उसका एस्केलेशन यही होगा कि भारतीय सेनाएं पाकिस्तान के ऊपर कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें। इसमें दो राय नहीं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी छोटे परमाणु हथियार बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह हथियार किसी भी सैन्य ठिकाने और एक पूरे इलाके में तबाही मचा सकते हैं। इनका असर हालांकि छोटे इलाके तक ही सीमित होता है, लेकिन इनके इस्तेमाल से कोई भी देश जंग की स्थिति में दुश्मन पर बढ़त ले सकता है। लिहाजा चीन जानबूझकर पाकिस्तान को ऐसे विनाशकारी परमाणु हथियार देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के चश्मा, खुशाब और कराची में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाने में भी चीन उसकी मदद कर रहा है और आशंका यह जताई जा रही है कि इन्हीं 3 जगहों पर ये छोटे परमाणु हथियार विकसित किए जाएंगे। इमरान खान और उनके मंत्री काफी समय से परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद, जिन्होंने भारत के खिलाफ पाव भर के बम का इस्तेमाल करने की गीदड़ भभकी दी थी। खुद इमरान खान पाकिस्तान की संसद में भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों के दम पर भिड़ने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में अगर चीन ने पाकिस्तान को छोटे परमाणु हथियार दे दिए तो जंग नहीं तबाही आएगी। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर नौबत परमाणु युद्ध तक पहुंची तो नतीजा क्या होगा इससे कोई अनजान नहीं है। मरने वालों की तादाद लाखों में होगी। कई सालों तक लोग इसके असर से उबर नहीं पाएंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर बर्बादी की पटकथा लिख रहा है। सत्तर के दशक में जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाने पर काम करना शुरू किया था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। जिसके बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया बल्कि पूरी दुनिया को तबाही की दहलीज तक पहुंचा दिया। ताजा आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान के पास 120 परमाणु बम हैं, जबकि भारत के पास 110। अगर इंटरनेशनल ऑडिट स्ट्रांग नहीं हुए तो पाकिस्तान शर्तिया इन न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले न्यूक्लियर ईंधन का इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर आर्सेनल, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाने में इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से क्षेत्र में असंतुलन पैदा होगा। खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान का परमाणु बम बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि 2020 तक पाकिस्तान के पास आज के मुकाबले 2 गुने परमाणु हथियार हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास छोटे परमाणु हथियारों का
जखीरा भी तैयार हो जाएगा। यही नहीं, चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखते हुए पाकिस्तान को और ज्यादा छोटे परमाणु बम दे रहा है, जिससे एशिया में जंग जैसे सूरत हाल पैदा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।